बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज बहुत ज़्यादा बैक टू बैक एक्टिविटीज़ थी। अभी एक तो थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुई IMF को लिखे जाने वाले ख़त के हवाले से, उसकी भी तफसील आपको बतानी है। बहुत ही केयरफुली ये ख़त ड्राफ्ट करके अब भेज दिया गया है। आज के दिन क्या क्या इवेंट्स हुए और कल क्या अहम तरीन इवेंट्स होने जा रहे हैं इमरान खान के केसेस के हवाले से, कौमी असम्बली के इजलास और उसमें PTI की शिरकत के हवाले से, और आइंदा एक दो दिनों का सिनेरियो क्या होगा, वो सारी मैं तफसील आपको बता देता हूँ। हो सकता है एक दो दिनों के लिए ये मेरा व्लॉग जो है वो शायद मिस हो जाए। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे मालूम नहीं कि कब दोबारा कनेक्टिविटी होगी, तो अभी भी थोड़ा सा जल्दी में हूँ, लेकिन सारी चीज़ें एक लाइन में डिस्कस कर लेते हैं कि आज का दिन क्या किस लिए अहम रहा, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई और कल क्या होने जा रहा है। आज पहली बात तो इमरान खान की हैट्रिक, यानी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसलसल तीसरी बार हुकूमत। ये मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि अवाम ने किसी एक पार्टी को सूबे में मुसलसल तीसरी बार और विफाक में मुसलसल दूसरी बार मैंडेट दिया हो। ये अलग बात है कि वो मैंडेट चोरी हुआ या जो सिचुएशन है वो आपके सामने, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था कि किसी एक जमात को मुसलसल दूसरी बार विफाक में हुकूमत के लिए मैंडेट दिया गया और फिर सूबे में तीसरी बार। तो इमरान खान की हो रही हैट्रिक। आज जिस किस्म के विजुअल्स खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से देखने को आए, वैसे तो असम्बली के इजलास और भी सूबों में हो रहे हैं, सिंध में हुआ, पंजाब में हुआ, लेकिन अवाम का वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स नहीं देखने को आया क्योंकि लोगों को पता है कि असल मैंडेट कहाँ पर है। तो मैंडेट बिलोंग्स टू पीपल, तो इसलिए लोग खुशी का इजहार कर रहे थे। आज ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पर जो असम्बली में हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही थी। गंडापुर साहब जिस तरह इमरान खान की तस्वीर उठाकर फिर रहे और बाकी और मेंबरान भी, कि क्योंकि सख्तियाँ बर्दाश्त की ना उन लोगों ने, और सही मैंडेट के साथ जब वो ऐवान में आए तो क्या माहौल था वो आपने देखा। मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट दैट वाज हैट्रिक। इमरान खान की हैट्रिक उसके नाम से उसको कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा, फिर आज ही के दिन जैसे मैंने आपको बताया कि अब से थोड़ी देर पहले IMF को ख़त लिख दिया गया है, उसकी डिटेल मैंने अभी आपको बतानी है। इंग्लिश में लिखे गए इस ख़त में केयरफुली क्या ड्राफ्ट किया गया है, क्या चीज़ इसमें शामिल की गई, इसका बैकग्राउंड क्या है, और IMF ने इमरान खान से या PTI से रब्ता कब किया और क्या रिक्वेस्ट की गई थी, वो सारी तफसील आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी गई। फिर आज ही के दिन PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इस इजलास में ये फैसला कर लिया गया है कि तमाम अरकान, जितने PTI के 9 मुंतखब अरकान असम्बली हैं, ये सारे के सारे जाएंगे कल होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में। इजलास के टाइम से भी पहले पहुंच जाएंगे, गालबन 10 बजे इजलास है तो 9 बजे पहुंच जाएंगे, और तमाम के तमाम लोग हल्फ उठाएंगे, कोई बाइकआउट नहीं होगा। फिर आज ही के दिन मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से भी फैसला महफूज कर लिया गया है। ज़रा तुक्का लगाइए क्या फ़ैसला हो सकता है। मुझे तो दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बट अभी फैसला महफूज है तो उसके ऊपर जिस किस्म के तबसरे हो रहे हैं उससे पता चल रहा है कि क्या फ़ैसला हो सकता है। फिर कल कौमी असम्बली का, जैसे मैंने आपको बताया कि इजलास होने जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो PTI की मुखालिफ जमातें हैं, यानी जो हुकूमत बनाने जा रही हैं, उनका एक इशाइया हुआ और सारी जो प्लानिंग है उन्होंने भी बनाई कि किस तरह से अपना वज़ीर आज़म, अपना सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सारा कुछ मुंतखब कराना है। उसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ। और फिर सबसे अहम, इमरान खान के रिहाई के लिए केसेस की समाअत भी कल होने जा रही है। एक समाअत हो चुकी है जिस पर FIA को, NAB को नोटिस जारी कर दिए गए थे। जुमेरात का दिन रखा गया था, अब कल जुमेरात है और NAB और FIA जो है वो अदालत में पेश होंगे, उनके नुमाइंदगान, और वो अदालत की जानिब से दिए गए नोटिस के ऊपर जवाब देंगे कि क्यों इमरान खान साहब की ज़मानत या उनकी रिहाई जो है वो ना होने दी जाए। जबकि जो इमरान खान के वकला हैं, PTI के वकला, वो काउंटर करेंगे कि क्यों ज़रूरी है कि उनकी जो सज़ाएं हैं उन्हें कालादम किया जाए या उन्हें फ़िलहाल मुअत्तल किया जाए। तो अभी भी ये कल कोई डिसाइड नहीं होने लगा। मैं पहले भी, मेरा किसी ने क्लिप डाला हुआ था सोशल मीडिया पर कि जनाब रिहाई कन्फर्म होगी जुमेरात को। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि पहली समाअत पर नोटिस जारी होंगे, फिर अगली समाअत के ऊपर जिनको नोटिस जारी हुए हैं वो आके जवाब देंगे, फिर PTI के वकला जवाब देंगे। तो इसमें कुछ समाअतों का वक्त लगेगा, लेकिन यही रास्ता है इमरान खान की रिहाई का और इसी की तरफ बढ़ना है। अब लेट्स सी अदालतें क्या डिसाइड करती हैं और किस तरह से इस केस को प्रोसीड किया जाता है। लेकिन वापस आ जाइए, आज की जो सबसे अहम हाईलाइट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचने वाला है, दैट इज़ IMF को लिखे जाने वाला ख़त। इससे पहले कि मैं IMF को लिखे गए ख़त के मतन के ऊपर बात करूं कि कैसे इसको क्राफ्ट किया गया है, इसके ज़रा बैकग्राउंड के ऊपर आ जाइए।
आज मुजम्मिल असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, जो उनके इमरान खान के एक तरह से स्पोक्स पर्सन है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो वो ये बताते हैं कि जून 2023, ये डेट आप ज़रा जेहन में रख लें, जून 2023 को वो बता रहे हैं कि मैं मुल्क से बाहर था, गालिबन हज के सफ़र पे था, तो उन्होंने कहा कि मुझसे रब्ता किया गया। IMF हुकाम ने कहा कि वो मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान से और उनकी मुआशी टीम से, और वो ये एश्योरिटी लेना चाहते हैं एक तरह से, या गारंटी लेना चाहते हैं कि इमरान खान, PTI या उनकी इकनॉमिक टीम जो है वो सपोर्ट करेगी IMF के प्रोग्राम को। 9 महीने के लिए ये प्रोग्राम था जिसमें कर्ज की किस्त पाकिस्तान को मिली भी। आप ज़रा, मैं जो तारीख़ आपको बोला ना कि ये तारीख़ ज़हन में रखिए, ये जून 2023 की बात कर रहे हैं। उससे पहले एक टाइमलाइन है, यानी इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हो चुका था। वो बताते हैं कि 200 के करीब मुकदमात इमरान खान पर दर्ज हो चुके थे। ज़मान पाक ऑपरेशन भी इमरान खान पर के घर के ऊपर हो चुका था। फिर 9 मई का वाक़या भी हो चुका था। इन सारी चीज़ों के बाद, इन सब चीज़ों के बावजूद जब IMF ने इमरान खान को अप्रोच किया तो इमरान खान ने बिला मशरूत इस IMF प्रोग्राम की हिमायत के इजहार का, या एक तरह से हिमायत का ऐलान कर दिया। और उस टाइम बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि किन कंडीशंस के ऊपर हुआ या क्या हुआ। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक, या जो मैंने इमरान खान साहब से एक मौके पर पूछा था, उन्होंने कहा कोई और शर्त नहीं, कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ इतना कहा गया कि साफ़ शफाफ इंतखाबात हम चाहते हैं, हमारी और कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ साफ़ शफाफ इंतखाबात हों पाकिस्तान के लिए, हम ये चाहते हैं, और हम बग़ैर किसी शर्त के इस IMF प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। तो जब एक पार्टी इक़्तिदार में भी नहीं थी, हुकूमत में नहीं थी, ऑपोजिशन में नहीं थी, उसके साथ ये सारा कुछ जो मैंने बताया टाइमलाइन में, ये सब कुछ हो चुका था, उस वक्त भी वो खड़े रहे कि जनाब IMF प्रोग्राम की पाकिस्तान को ज़रूरत है, और अभी भी खड़े हैं। अभी भी ये नहीं कहा जा रहा कि IMF प्रोग्राम बंद कर दिया जाए, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि IMF कर्ज देने से पहले इस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है उसको देखे, अवामी मैंडेट को देखे, और इंतखाबात के दौरान जो कुछ हुआ उसको भी जहन में रखे। और प्लस ये मुतालबा किया गया है कि 30% जो कौमी और सूबाई असम्बली के हलके हैं उनके ऑडिट की तरफ जाया जाए, या उनका ऑडिट करवाया जाए। और ये ऑडिट IMF खुद ना बेशक कराए, या कोई तहकीकाती एजेंसी, तो जारी बात है वो नहीं है, तो IMF कोई एजेंसी बन के ये सारा कुछ ना करे, बल्कि पाकिस्तान में ऑलरेडी जो इदारे हैं, फाफिन है, एक और है पैटर्न है, ये सारे इदारे जो हैं ये भी इस किस्म की रिपोर्ट्स जो है वो एनालाइज करते हैं, उनके साथ मिलके भी इन चीज़ों को देखा जा सकता है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, और बड़ा अच्छा किया कि इतना सोच समझ के बड़ा वेल क्राफ्टेड ये लेटर लिखा गया, ताकि इसमें ये शुबा भी ना जाए या ये तासुर भी ना जाए कि PTI ने कोई ये कह दिया कि जनाब कर्ज प्रोग्राम बंद कर दिया जाए। वो इस खत में अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरत है, और उन्होंने IMF को सिर्फ याद दहानी कराई है कि आप गुड गवर्नेंस की तरफ आपका जोर है, तो ये इंतखाबात भी गुड गवर्नेंस के साथ लिंक है। फिर ये मुतालबा किया गया कि IMF जो है वो अपनी दी गई गाइडलाइंस के ऊपर अमल दरामद कराए, जो कि पाकिस्तान के अवाम की बड़ी खिदमत होगा। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। फिर आपको ये भी जहन में रखने की ज़रूरत है कि इस वक्त मूडीज़ जैसे जो इदारे हैं, जो आलमी रेटिंग एजेंसी है मुआशी मामलात के ऊपर, उन्होंने भी ख़बरदार कर दिया, और वो भी आर्टिकल छाप रहे हैं कि पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जिस किस्म की गवर्नमेंट बन रही है, मुतनाज़ इलेक्शन और फिर लैक ऑफ मैंडेट, उसके नतीजे में जो हुकूमत बन रही है, वीक कोalition के नतीजे में, तो पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये मूडीज़ जो है वो बता रहा है अभी से। अल्लाह न करे ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन मूडीज़ की जो पेश गोई है आने वाले वक्त को देखे या पाकिस्तान के मुआशी मामलात को देखे, वो ये रिपोर्ट कर रहा है। खैर, इसी सारे मामलात के पेश नज़र हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। तो ये मामला दबने तो देना नहीं है उन्होंने, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नज़र इस मामले के ऊपर पड़ी रहे। ऐसा ना हो कि ये एहतजाज ठंडा हो और वो सारे इदारे भी जिन्होंने मॉनिटर करना है इन मामलात को, या जो इन मामलात में बराह रास्त या इनडायरेक्ट किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, वो भी कहें कि चलें जी सब कुछ ठीक हो गया। उनको भी ये रियलाइजेशन रहे कि यहाँ पर ये सारा कुछ हुआ। और फिर एक आज की अच्छी खबर ये कि उमर डार, जो उस्मान डार के भाई हैं, रेहाना डार के बेटे, वो 10 महीने के बाद आज अपने घर वापस लौट आए। बड़े जज्बाती मनाजर थे और बहुत इमोशनल सीन्स देखने को आए। एक माँ का बेटा
एक माँ अपने बेटे से 10 महीने के बाद मिली। वैसे तो उनकी गिरफ्तारी को गालबन 2 महीने हुए थे, लेकिन वो 9 मई के बाद से ही घर से बाहर थे और 10 महीने के बाद गालबन वो अपने घर पहुँचे। तो घर पहुँचते ही उन्होंने पार्टी का परचम थाम लिया और उनकी वालदा ने यह पैगाम दिया कि अब हम दोनों मिल के ये इमरान खान की जो जद्दोजहद है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे ज़रा देर हो रही है तो मैं भागूंगा, आपको अपडेट करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे नहीं पता कब आएगा, तो इसलिए पेश की माजरत उसके लिए अगर लेट हो जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।